हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। मैं बस उसे देखते ही रह गई और उसके बाद उसने मुझे कहा कि घर के अंदर नहीं बुलाओगे। मैंने उसे घर के अंदर बुलाया और उसके बाद उसने मेरे हाथ पकड़कर कमरे पर ले गया और मैं भी उसके साथ कमरे पर चली गई। और उसके बाद हम दोनों ने दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानियां लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रतिभा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था और मेरे 21 साल होते हुए मेरी माँ भी गुजर गई। अब मैं बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी। मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। एक तो भरी जवानी, ऊपर से अकेली लड़की। एक दिन मेरे मामा जी मेरे घर पर आए और मुझे कहने लगे कि प्रतिभा, तुम अकेली यहाँ पर क्या करोगी? तुम मेरे साथ मेरे ही घर पर चलो। और मैं मामा के कहे हुए बात सुनकर उनके घर में रहने के लिए चली गई। मामा के घर में रहे हुए मुझे लगभग 6 महीने बीत चुके थे। मेरे मामा बहुत ही शराबी थे। एक दिन मेरे मामा ने कहा कि तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आने वाला है। मैं यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई कि मुझे देखने के लिए लड़का आने वाले हैं। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। एक तो जवान लड़की, ऊपर से गोरी चिट्टी। जवानी की वजह से मेरी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर रही थी। मुझे लगा था कि कम से कम शादी हो जाने के बाद मुझे मामी के काम नहीं करने पड़ेंगे। मामी घर का सारा काम मुझे ही करने को देती थी, मानो मैं कोई नौकरानी हूँ। अब तो मुझे मामी और मामा दोनों से छुटकारा मिलेगा। जब मैंने लड़के को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वह लड़का उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। वह 50 साल का आदमी था। वह आदमी बहुत ही अमीर था। मेरे मामा मामी ने उनसे पैसे लेकर मेरी शादी उनके साथ करवा दी और मजबूरी में मुझे उनसे शादी करनी पड़ी। और जब मैं शादी करके उनके घर गई तो उनके घर में सिर्फ वही थे। उनके माता पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे। घर तो बहुत बड़ा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर के काम करने के लिए नौकर चाकर भी थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पति के प्यार की कमी थी। शादी की पहली रात जब मैं बिस्तर पर अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह बहुत देर से आए और आने के बाद मुझे लगा था कि अब वह मुझसे बात करेंगे, अब हम दोनों की मिलन होगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बिस्तर से तकिया लेकर सोफे में सोने के लिए चले गए। मैंने धीरे से अपनी घूंघट उठाई और उन्हें देखने लगी, लेकिन मेरा पति मेरी ओर देखने के बजाय वह सोने लगे। फिर मैं उसके पास गई उन्हें रिझाने के लिए, लेकिन तब मेरे पति ने कहा कि तुम जितना भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे साथ मिलन नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगा था कि हम दोनों की उम्र में बहुत ही ज्यादा अंतर है, शायद इसलिए वह ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगा कि अब उम्र का क्या, अब हम तो पति पत्नी हैं। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कभी भी मिलन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह मैंने उनसे पूछा कि कल रात को आपकी तबीयत खराब थी कि आपने ठीक तरह से मुझसे बात नहीं की। तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम दोनों ने नाश्ता कर लिया। उसके बाद वह अपने काम पर चले गए। जब रात हुई मैंने उन्हें खाना दिया
और उसके बाद हम दोनों कमरे पर चले गए। मुझे लगा था कि कल शादी की थकावट की वजह से वह मिलन नहीं कर पाए, शायद आज कुछ हो जाए। मैं आज भी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन आज भी उन्होंने कल जैसा ही व्यवहार किया। मैं थक हार कर उनसे पूछ लिया कि आप इस तरह से मेरे साथ नहीं कर सकते हैं, आपको बताना ही होगा कि आप किस बात को लेकर नाराज हो। तब मेरे पति ने कहा कि दरअसल मैं एक नामर्द हूँ। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने पति से पूछा, अगर आप नामर्द हो तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? उन्होंने कहा कि समाज के डर की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस भरी जवानी में मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहूं जो मुझे प्यार दे। मैं अपनी जवानी का हर सुख पाना चाहती थी, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी जवानी कभी बर्बाद नहीं होगी। तुम जो चाहोगे तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम अपनी जवानी भरपूर तरीके से जी पाओगी। तुम्हें जवानी की हर सुख मिलेगी, प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना और किसी को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। एक दिन मेरे पति ने मुझसे पूछा, प्रतिभा तुम अपनी जवानी कैसे जीना चाहती हो? तो मैंने कहा कि हर उस लड़की की तरह जीना चाहती हूँ जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही प्यार में मदहोश हो जाना चाहती है। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे भी प्यार करे, मुझे बेइंतहा मोहब्बत करे, मेरी हर जवानी की ख्वाहिश को पूरा करे, मेरे दिल में जो जवानी की आग जल रही है उसे भी बुझाए। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी यह ख्वाहिश बहुत ही जल्द मैं पूरा कर दूंगा। एक दिन मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था। मैं बस उसे देख रही थी, मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वह मेरे हम उम्र का ही होगा। उसने मुझे कहा, प्रतिभा मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगे? मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। मैंने उसे घर के अंदर बुलाया। वह मुझे ताड़ रहा था। मैं भी बस उसे देख ही रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है और कहाँ से आया है। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया। पानी पीने के बाद उसने कहा कि प्रतिभा तुम जो चाहती हो मैं वह तुम्हें देने आया हूँ। मैं यह बात सुनकर थोड़ी हक्का बक्का रह गई। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी जवानी की खूबसूरती को महसूस करने आया हूँ, तुमसे प्यार करने आया हूँ, तुम्हारे दिल में जो जवानी की आग जल रही है उसे बुझाने आया हूँ। यह सब सुनकर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं मेरे भी रोम रोम में प्यार जागने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। मैं भी कमरे के अंदर चली गई। उसके बाद हम दोनों की मिलन हो गई और थोड़ी देर बाद वह चला भी गया। उसके जाने के बाद मेरे पति घर पर आए। मैं बहुत ही खुश थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ प्रतिभा, तुम बहुत ही खुश लग रही हो। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। तब मेरे पति ने कहा, प्रतिभा तुम ऐसे ही खुश रहा करो। मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान लड़का भेजा था। मुझे लगा कि वह तुमसे आकर मिलकर गया है, इसलिए शायद तुम इतनी खुश हो। तो मैंने कहा कि उसे आपने भेजा था। तब मेरे पति ने कहा कि हाँ वह मेरे जान पहचान का है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और मेरे कहने पर ही वह यहाँ पर आया है। वह बीच बीच में तुम्हें खुश करने के लिए आता रहेगा। प्रतिभा तुम बस इस तरह से मुस्कुराती रहना। तुम जब खुश रहती हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं तुम्हें वह हर सुख देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो।
और उसके बाद मैंने अपने पति का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने मुझे आज जन्नत की सैर करा दी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आपने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। वह आदमी बीच बीच में मुझे खुश करने के लिए आता रहता है। मैं जिस सुख की तलाश कर रही थी, उस आदमी ने मुझे उसका एहसास करवाया और अब मैं भी अपने जिंदगी में बहुत खुश रहने लगी। एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैंने अपने पति के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। हम तीनों अब हंसी खुशी से अपने जिंदगी में रहने लगे। अब मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। अब मैं भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। कभी कभी हमें मजबूरी में ही सही अपने हालातों के साथ समझौता करना पड़ता है और इस समझौते के साथ हमें जिंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।